श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। अभी तक मैंने आपको सभी ग्रहों के बारे में बताया है कि उनका हमारी जन्म कुंडली पर अशुभ प्रभाव होने पर हमारी दिनचर्या पर कैसा प्रभाव पड़ता है और उनके क्या लक्षण होते हैं। इसी श्रृंखला को आगे लेते हुए मैं आज आपको चंद्रमा के उपाय के बारे में बताऊंगी कि चंद्रमा जब हमारी कुंडली में बुरा प्रभाव डालते हैं, अशुभ अवस्था में होते हैं, तो उसके क्या लक्षण होते हैं और वो हमारी दिनचर्या पर क्या प्रभाव डालते हैं। इससे पहले आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आज मैं आपको चंद्रमा के बारे में बताऊंगी। चंद्रमा ज्योतिष में बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह माना गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रह। सभी ग्रह मतलब अच्छे होते हैं, सभी ग्रह की बराबर तुलना होती है, लेकिन चंद्रमा को ज्योतिष में विशेष दर्जा प्राप्त है, क्योंकि चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक बताया गया है। चंद्रमा मन सो जात है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा जनता का कारक है और चंद्रमा माँ का कारक है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है और इससे संबंधित जो भी बीमारियां होती है, जैसे कफ की इसमें प्रधानता होती है, कफ प्रधान भी कहा गया है इसको। चंद्रमा के अशुभ होने पर कफ खांसी नजला जुकाम बहुत ज्यादा रहता है, फेफड़ों से संबंधित समस्याएं होती हैं। आज मैं आपको इसके लक्षण बताऊंगी पहले कि कैसे चंद्रमा को हम पहचाने कि हमारी कुंडली में बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। चंद्रमा एक भावना प्रधान ग्रह है, इमोशनल। जब भी ये कुंडली में अशुभ होता है, मतलब बुरे प्रभाव में होता है, जैसे राहु केतु शनि के प्रभाव में होता है या नीच राशि में होता है, तो ये इमोशनल, व्यक्ति को इमोशनल बनाता है। भावना, ऐसे व्यक्ति के अंदर भावना, हर तरह की भावना अति से ज्यादा हो जाती है। अति से ज्यादा उत्साह होता है, अति से ज्यादा प्रेम होता है, अति से ज्यादा इसमें व्यक्ति काम करता है, फुर्तीला होता है, क्योंकि सारे काम मन से ही होते हैं। मन की स्थिति इसमें इतनी ज्यादा मतलब इमोशनल होती है, आदमी अपना आगे पीछे का कुछ नहीं सोचता और काम मतलब भावनाओं में बहता चला जाता है। अगर किसी में इस तरह के लक्षण है तो समझिए कि हमारा चंद्रमा कमजोर है। इसके साथ साथ चंद्रमा जब कर्क राशि का होता है या पूर्णिमा का होता है, तो पूर्णिमा के चंद्रमा को अच्छा माना गया है। इसमें आदमी जरूरत से ज्यादा ईगोइस्ट हो जाता है, अहंकार हो जाता है, वो अपने सामने किसी की बात को महत्व नहीं देता। मतलब दोनों चंद्रमा ही खराब माने गए हैं। पूर्णिमा का भी वो भी अति से ज्यादा होता है और ये जो है पाप प्रभाव में होता है वो भी अति से ज्यादा। अमावस के चंद्रमा को भी खराब माना गया है। अमावस के दिन जिस जातक का जन्म होता है तो वो चंद्रमा डिप्रेशन में ला देता है व्यक्ति को। उससे मन की स्थिति इतनी खराब हो जाती है, आदमी तनाव में रहता है, वो ज्यादा बुरा कहा गया है। इससे बचने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, जो इसलिए मेरी वीडियो को अंत तक देखें आप। पूर्णिमा के दिन जब जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो व्यक्ति जन्म लेता है, तो उनका चंद्रमा जरूर से ज्यादा मजबूत होता है। ऐसा व्यक्ति अहंकार में आ जाता है, किसी की भावनाओं की कदर नहीं करता, कोई फीलिंग नहीं होती, सिर्फ स्वयं के लिए जीता है, स्वयं के लिए कार्य करता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ कुंडली में देखना भी जरूरी है कि हमारा मुख्य ग्रह तो खराब नहीं है। अगर जो वो सही है तो आदमी फैसला लेने में भी मतलब सही डिसीजन लेता है। ये सब जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, इनसे बचने के लिए मैं आपको उपाय बताऊंगी। जब भी हमारे अंदर ये लक्षण दिखाई दें कि हम इमोशनल, अति से ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं और डिप्रेशन में है, तनाव में है, मन नहीं किसी कार्य में लगता, तो डेली स्नान तो हमको करना ही चाहिए। टेल्कम पाउडर का यूज करना चाहिए, टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करें। चंद्रमा खराब होने पर माँ से संबंध अधिकतर खराब हो जाते हैं, माँ से दूरी बन जाती, या तो ऐसे बहुत पाप पीड़ित होता है, तो
माँ अधिकतर मतलब माँ होती भी नहीं है या फिर दूर रहती है या पास रहते हुए उनमें आपस में तालमेल नहीं बैठता है, तो उसको ठीक करने के लिए बच्चों को, व्यक्ति को अपनी माता का सवेरे उठकर चरण स्पर्श करने चाहिए, माँ से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, माँ की हमें सेवा करनी चाहिए, माँ की आज्ञा का पालन करना चाहिए। चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए और चंद्रमा को ठीक करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ये बहुत ही अच्छा उपाय होता है। सात्विक भोजन, सात्विक आहार करें, घर में और बाहर में बच्चों का, स्त्रियों का सम्मान करें, घर की स्त्रियों का सम्मान करें, निर्धन महिलाओं की सहायता करें। इसके साथ साथ सफेद चंदन का तिलक लगाएं और पूर्णिमा का व्रत भी हम कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से बहुत लाभ होता है। घर में सफेद फूल, जैसे रात की रानी हुई, सफेद चांदनी हुई, इस तरह के सफेद पौधे लगाएं, घर में फूल लगाएं, तो इससे हमारा चंद्रमा धीरे 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 ठीक होने लगता है। चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, चांदी की चेन गले में पहन सकते हैं। इन सब उपाय से हमारा चंद्रमा ठीक हो जाता है। लेकिन हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि चंद्रमा हमारी कुंडली में कैसा है। ये सारे लक्षण मिलते हैं अगर जो, तभी हम ये उपाय करेंगे। अगर नहीं तो ऐसा क्या होता है, जैसे बाई बर्थ जो है चंद्रमा खराब है लेकिन उसका थोड़ा प्रभाव कम रहता है। ज्यादा प्रभाव कब पड़ता है, जब उसकी महादशा आती है या अंतरदशा आती है या पत्यंतर दशा आती है। सूक्ष्म में 1-2 दिन के लिए प्रभाव पड़ता है, गोचर में इसका जब हमारी कुंडली प्रभाव होता है। इसी तरह से हम अपने चंद्रमा को पहचान कर ये सब उपाय करेंगे तो हमारा चंद्रमा ठीक होने लगेगा। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो में विराम करती हूँ। नमस्कार।